हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां जो चीज़ ना समझ में आए आप उसका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल वेसल कहाँ पर लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर, कोचीन में इसको लॉन्च किया गया है। नाम इसका क्या है, तो आंसर हो जाएगा कैटामैरोन। इसका नाम क्या है, कैटामैरोन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग मूवी किस कंट्री की स्टार्टिंग मूवी बनी, तो ऑस्ट्रिया की मूवी है जिसका नाम क्या है, अल्मा। ये क्या है, स्टार्टिंग मूवी थी इस फेस्टिवल की। गोवा से बात करते हैं तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, गोवा। और अगर पूछा जाए कि यूसीसी को लॉन्च करने के लिए दूसरा जो है राज्य वो कौन बना है, उत्तराखंड। यूसीसी के लिए आर्टिकल नंबर आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो आर्टिकल नंबर 44 हो सकता है आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल 44 किसके अंदर आएगा, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से ये जो प्रोविजन है हमारे कंट्री में इसको लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया है। बात करते हैं अगर आर्टिकल 40 पूछा जाए तो पंचायत तो आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है, विलेज पंचायत के बारे में ये बात करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 11th मेंबर ऑफ आसियान, सॉरी 11th समिट होना चाहिए, सॉरी सही है, 11th मेंबर ऑफ आसियान, 11वां सदस्य आसियान का कौन बना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट ताइमूर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट ताइमूर। ईस्ट ताइमूर की कैपिटल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो आंसर याद रखिएगा क्या है, इसकी कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, DILI दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो टेरर फॉर मनी, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर समिट इसका हुआ। तो भारत में दिल्ली के अंदर इसका समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। दिल्ली है ये और ये दिल्ली है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है इसको। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डूडल विनर 2022। अब डूडल क्या है, ये गूगल के ऊपर जहां आप सर्च करते हो उसके ऊपर आप देखोगे वॉलपेपर टाइप का होता है ना, उसी को हम डूडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डूडल। तो बोला क्या है, एक बताओ, जो डूडल बनता है ना, इसके लिए कंपटीशन होता है। ठीक है, इसमें जो है 14 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डूडल होता है वो जैसे चैलेंज देता है, गूगल के द्वारा चैलेंज दिया जाता है और उसी टॉपिक के ऊपर आपको डूडल बनाना होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में 2022 में जो डूडल बनाया गया उसका विनर कौन है। तो श्लोक मुखर्जी, क्या नाम है इनका, श्लोक मुखर्जी। और ये जो श्लोक मुखर्जी है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, अंदाजा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। अगर बन गया क्वेश्चन तो आंसर नहीं आएगा कब तक, जब तक आप उसको पढ़े नहीं रहोगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन अपलोड करें, जितने भी सीरीज आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के जाना। अगर पेपर आपका है तो, नहीं भी है तो भी नॉलेज के लिए तो आप पढ़ ही सकते हो। अगर एक बार मन में नॉलेज गेन करने का आ गया ना, तो समझो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 ड्रम फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है किसके कहाँ पर इसका जो आयोजन है वो किया गया, तो मेघालय में इसको आयोजन किया गया। इसका दूसरा नाम हो सकता है आपसे पेपर में पूछा जाए, तो वांगला जो है इसका दूसरा नाम है। अच्छा, अगर ये चीज और पूछा जाए कि अभी तक जो क्वेश्चन बना वो पूछा गया कि वांगला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, दूसरे पेपर में बना कि 100 ड्रम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। हो सकता है 3rd शिफ्ट में या फिर तीसरी बार अब क्वेश्चन बने तो ये पूछ लिया जाए कि इस फेस्टिवल में किसकी पूजा होती है, किस देवता की पूजा की जाती है। तो सन की इसमें पूजा होती है, किसकी, सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। और जो आप देख सकते हो जो वेदों में हमारे गायत्री मंत्र लिखा हुआ है ना, वो किसकी आराधना के लिए है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा चुका है पेपर में। तो याद रखना कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य भगवान की आराधना के लिए मंत्र होता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां जो है, आसियान में व्हाइट कलर, इसमें अलग जो एम्ब्लेम है इसका आसियान का, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, ब्लू होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन आसियान में है, आसियान से है कि जो आसियान का जो लोगो है, एम्ब्लेम जिसको हम कहते हैं, उसमें जो व्हाइट कलर है वो क्या दिखाता है हमें, तो ये दिखाता है प्योरिटी को। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखना, और ये क्वेश्चन आप किसी के ऊपर भी चिपका दो ना, आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G20 में कितने देश आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं, तो 19 देश आते हैं। अब बोलोगे G20 है, 19 देश कैसे होगा, 20 होगा ना। तो 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम देश तो कहेंगे नहीं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और 19 देश है। तो कितने देश है, 19 देश है। क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। नेशनल प्रेस डे, ये जो दिन है वो कब मनाया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा,
16 नवंबर को ये दिन है वो मनाया जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था स्विट्जरलैंड की कैपिटल, और आज की वीडियो में हमारा जो 10वां क्वेश्चन बनेगा वो होगा जर्मनी की कैपिटल आपको बतानी, कमेंट करके कौन सी जर्मनी की कैपिटल आपको बतानी है। सारे कंट्रीज और कैपिटल मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाकर देखो। वहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़ में रहते हैं, हमने आपको सब बता के रखा हुआ है। तो जाके पहले वीडियो देखो, याद करो उसको। अभी जो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं उसका आंसर करो, इससे आपको रिविजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने सीरीज एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।